अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स एंटर कर सकते हैं और इसको आप किस तरह से जो है वो मैनेज और एडिट वगैरह कर सकते हैं। इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, इसकी जो है शेप चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम जो है आज का लेक्चर। आज हम जो है टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड जो है बड़ी सिंपल सी, जिस तरह आपको पता है, हम यहाँ पे जाके जो है बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड जो यहाँ पे एंटर की हुई है ताकि हम जो है टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ यहाँ पे काम कर सकें। दोस्तों, आप टेक्स्ट बॉक्स को जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का कर्सर बन जाएगा, जो क्या है, तो जिस तरह आपका कर्सर होता है लिखने वाला, इंसर्ट करने वाला, उस तरह का बन जाएगा। आप इसे दो तरीकों से टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। या तो जस्ट क्लिक कर दें तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स एंटर हो जाएगा और आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, जिस तरह मसलन फर्ज कर लिख लेते हैं यहाँ पे जो है दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है जी, इट कैन एक्सपेंड ऑटोमेटिकली। लेट्स सी जी, यहाँ पे इट कैन एक्सपेंड ऑटोमेटिकली। तो इस लिहाज से दोस्तों ये जो है ये आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करता जाएगा। आप जस्ट क्लिक करके इसे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप एक तरीका और भी अपना सकते हैं, यानी आपने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने जो है यानी आप यहाँ से भी कर सकते हैं या आप इंसर्ट में जाके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स कर लें, एक ही बात है। तो आप इस तरह से जो है इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स होगा। लेकिन जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये देखें, ये आप अपनी जो है वो विड्थ उतनी रख लेगा जितनी आपने सेलेक्ट की हुई थी। अलबत्ता हाइट जो है, जितना आप टेक्स्ट लिखते जाएंगे ऑटोमेटिकली हाइट उसकी जो है बढ़ती जाएगी। इज फिक्स विड्थ जो है, तो इस लिहाज से ये फिक्स विड्थ के साथ है। अलबत्ता हाइट जो है उसकी, वो जिस तरह आप एंटर प्रेस करते जाएंगे वहां पे जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हाइट इसकी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती जाएगी। तो लेकिन इसकी विड्थ जो है वो इतनी ही रहेगी। अच्छा दोस्तों, जैसे ही आप इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मेट की ऑप्शन है। आपको पता है कि हम जब किसी जो है वो एलिमेंट को क्लिक करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट या डिज़ाइन का यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टूल जो होता है, एक एक्स्ट्रा टैब जो होता है, वो यहाँ पे अपीयर हो जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे कुछ आपको वही जो हमने शेप्स में बात की थी उस तरह की कोई मिलती जुलती बातें जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। आप शेप का स्टाइल जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कोई सा स्टाइल भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। कोई सा मसला फर्ज कर लेंगे, आपने स्टाइल रख लिया, यहाँ पे जो है कोई आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये कलर, बैकग्राउंड कलर के साथ जो है अगर आप रखना चाहें जो है ओपेसिटी जो है जिसकी कुछ हो, उस लिहाज से कुछ रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, तो देखें दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपने ये काम किया तो अब इसका बॉर्डर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। आपको कलर यही चाहिए था, स्टाइल यही चाहिए था, लेकिन आपको बॉर्डर नहीं चाहिए। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका वही नया वाला टूल जो इससे रेलिवेंट है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। आपको पता है कि हम ये काम जो है यहाँ पे शेप आउटलाइन में जाके जब इसे नो आउटलाइन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो बॉर्डर इसका ख़त्म कर दिया करेगा। तो इस लिहाज से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और जो चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं वो हमारे पास ये अरेंजमेंट की हैं। ठीक है, वर्ड आर्ट का स्टाइल भी रख सकते हैं। देखिए, जिस तरह मैंने इसको जो है सिलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे जो वर्ड आर्ट का स्टाइल में सिलेक्ट करता हूँ ऑटोमेटिकली उसमें चेंज होता जा रहा है। ये देखिए इस तरह से। लेट्स से मैं कोई एक स्टाइल जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलेंगे हम ये वाला कर लेते हैं। तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हुए होम पे आके इसका साइज चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, आप जो है वो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। स्टाइल का भी कलर अगर आप चेंज करना तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके जो है टेक्स्ट का कलर चेंज हो सकता है। आप उसके जो है कोई और कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी इजीली कर सकते हैं। आउटलाइन का करना तो आप आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आके आप जो है वो आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, शेप फिल का आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो ये है कि फ़र्ज़ कर लें ये जो हमारे पास टूल आया हुआ है यहाँ पे, ये अलाइनमेंट का टूल है, अरेंजमेंट का टूल है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ये रोटेट की जो ऑप्शन है यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन है कुछ ये इस तरह से। लेकिन अगर आपने किसी ख़ास एंगल पे जो है इसे रोटेट करना हो, अलाइनमेंट की आपको पता कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इनको अलाइन कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद अलाइन कर लें, सेंटर में अलाइन करना है, जिस तरह से भी आपने अलाइन करना है। कंट्रोल प्रेस करते हुए जो है
आप ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लें और देखें अलाइन सेंटर हम कर लेते हैं, तो ये एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास ये जो ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड है, इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक ऑप्शन बता देता हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। फर्ज कर लें मैं एक ऑनलाइन पिक्चर जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऑनलाइन पिक्चर जो है मैं फर्ज कर लें एक जो है ब्लॉक की कोई इमेज जो है वो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम क्रिएटिव कॉमन में से कोई ब्लॉक जो है उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ब्लॉक में से लेट्स से मैं यहाँ से फर्स्ट करने चलेंगे, ऊपर एक ब्लॉक नजर आया, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे जो है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसे इंसर्ट कर देंगे, तो ये इमेज हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट होके डाउनलोड होके इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो इमेज इंसर्ट होके यहाँ पे आ गई। आप इसका साइज जो है वो अगर सेट करना चाह रहे हैं तो साइज सेट कर सकते हैं। लेट्स से ये टेक्स्ट जो है ये चूंकि पहले मैंने ऐड किया था, ये देखिए इसके बैक पे आ रहा है। हम यहाँ से अरेंजमेंट में जाके यहाँ से अरेंजमेंट में चले जाएं, यहाँ आप फॉर्मेट में जाके जो है ये हमारे पास जो अरेंजमेंट का यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो जी ब्रिंग फॉरवर्ड, तो आप जैसे ही इसे जो है वो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये हमारे पास उस बॉक्स के ऊपर आ जाएगा। और इसको मैं पकड़ के फर्ज कर लें यहाँ पे ले आता हूँ। आप देखें ये जो है ये इसके ऊपर इस तरह से है, इसके जो है वो स्टाइल कुछ इस तरह का है, टेक्स्ट हमारा जो है बिल्कुल सीधा है। तो आप यहाँ से इसे जो है ना वो अपनी मर्जी का जो है वो एंगल दे सकते हैं यहाँ से, और एंगल दे के आप इसे इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से जो है। तो ये एंगल आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में। फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ पे ये रखना चाह रहे हैं तो ये आपका एंगल जो है चेंज हो जाएगा। आप इसका साइज़ थोड़ा छोटा करके जो है इसे इजीली एडजस्ट कर सकती हैं। मसलन आप यहाँ पे आके होम पे आके इसका साइज़ जो थोड़ा छोटा कर लें ताकि वो इसके अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाए। मज़ीद थोड़ा सा एंगल अगर आप सेट करना चाह रहे हैं तो आप इसका मज़ीद एंगल जो सेट कर लें। अब देखें ये आपका कलर टेक्स्ट जो है वो उस बॉक्स के अलाइनमेंट के मुताबिक जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये टेक्स्ट बॉक्स की समझ आ गई होगी। तो जाते हुए मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।